ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 598 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 44 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम प्रसार्य आत्मकम कर्म शुद्धस्य अपि स्वभावजम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। जैसा कि हम इस श्रृंखला में पढ़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के क्या कर्तव्य हैं, क्या कर्म है, उसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 42 में भगवान ने ब्राह्मणों के कर्म का वर्णन किया, श्लोक क्रमांक 43 में भगवान ने क्षत्रियों के कर्म का वर्णन किया और श्लोक क्रमांक 44 में भगवान श्री कृष्ण वैश्य और शूद्र के कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ये जो भी भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के परिभाषा बता रहे हैं उनके कर्मों की, ये जन्म के आधार पर नहीं है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आता है, जन्मना जायते शूद्रम संस्कारात् भवेद् द्विज वेद पाठात् भवेद् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। अपने कर्म और संस्कार के आधार पर जिस जिस पद को प्राप्त करता है, जिस जिस कर्म को स्वीकार करता है, उसके आधार पर उसकी आगे की जाति और वर्ण ये सुनिश्चित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी जो कर्म भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक क्रमांक 42 में शमोदमस तपः शोषम शांति राजम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, इन गुणों का पालन नहीं करता, शांति प्रियता, आत्मशयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिक, ये सारे सिद्धांतों को अगर पालन नहीं करता तो वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। अतः पहले तो इस जातिवाद से ऊपर उठकर भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए अपनी बुद्धि को विकसित कीजिए, दिमाग को खोलिए। जाति में उलझ कर कि नहीं, हमें यहाँ पर नीचा करके दिखाया जा रहा है, हमें ऐसा बताया जा रहा है, उस सिद्धांत से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए, तभी आप इस भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को समझ पाएंगे भक्तों। अन्यथा मात्र हम या तो ब्राह्मण का नारा लगाते रहेंगे या क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद, शूद्र एकता जिंदाबाद, ये सारे के सारे समाज को तोड़ने के सिद्धांत हैं। और कई नेता इन स्लोगन को उपयोग करके भोली भाली जनता को, जो भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया है, जो शास्त्रों के सिद्धांत को नहीं सीखा है, उनकी भावनाओं को अपने आधार बनाकर सीढ़ियां बनाते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करने में कई हद तक आज सफल हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आए दिन समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के भेदभाव और व्याप्त होती जा रही है और उसके आधार पर नेता लोग कई प्रकार से राजनीति में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, नेता आपस में पार्टियां मनाते रहते हैं। अतः हम जब शास्त्रों के सिद्धांत को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति वैर भाव रखने की बजाय एक दूसरे की सहायता करते हुए समाज में एक संगठन की तरह कार्य करेंगे, जिसमें ब्राह्मण अपना कर्तव्य निभाएगा, क्षत्रिय अपना कर्तव्य निभाएगा, वैश्य अपना कर्तव्य निभाएगा और शूद्र अपना कर्तव्य निभाएगा। उस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति है वो एक दूसरे की सहायता करते हुए समाज आगे बढ़ेगा। और भगवान इस सिद्धांत को स्पष्ट भी कर चुके भगवद गीता में कि ये जो वर्ण व्यवस्था करी है मैंने, ये समाज में एक दूसरे की सहायता के लिए, आपसी भेदभाव के लिए नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पहले तो वैश्यों के कर्म का वर्णन कर रहे हैं कि वैश्य है वह गौरक्षा और अपना धन कमाने में अधिक ध्यान देता है। अब वैश्यों के कर्मों का वर्णन हो रहा है, वह अन्न उत्पादन करने के लिए भूमि को जोतता है। श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी बता रहे हैं कि वैश्य है वो अन्न उत्पादन करने के लिए भूमि को जोतता है, खेतों में हल चलाता है, अनेक प्रकार के धानों का उत्पादन करता है, जिससे वो मुनाफा कमाए, धान को अन्य लोगों को वितरित करे या उनको बेचे, उससे धन कमाए और उससे अन्य लोगों का पेट भरण हो, सरकार की भी आजीविका चले, सरकार को टैक्स मिले और अनेक प्रकार से समाज में हर एक का पालन पोषण होता रहे, खाने को भोजन मिल जाए और
कमाने को आजीविका। वह गायों का पालन और संवर्धन करता है। साथ ही साथ इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? गो रक्षा। भक्तों, प्राय लोग गो रक्षा के बातों पर अनेक प्रश्न उठाते हैं। यहाँ पर हमें समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में गो रक्षा का विषय उठा रहे हैं, गो रक्षा की बात कह रहे हैं। इससे हमें समझना होगा कि गो रक्षा है वो कितनी महत्वपूर्ण है, गो रक्षा है वो कितना महत्वपूर्ण एक समाज का हिस्सा होना से, समाज का सिद्धांतों के आधार पर हमें गौ रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। जिस घर में गौ रक्षा होती है, जिस घर में गौमाता प्रसन्न रहती है, जिस स्थान पर गौमाता प्रसन्नता पूर्वक श्वास लेती है, उस स्थान पर कभी किसी प्रकार का क्लेश नहीं हो सकता। भक्तों, श्रील प्रभुपाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक इस पृथ्वी पर गौ माता के रक्त की एक भी बूंद गिरती रहेगी तब तक इस जगत में शांति आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये वेद वाक्य है। परम आचार्य श्रील प्रभुपाद ने इस सिद्धांत की घोषणा करी और आज आप और हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ और अनेक प्रकार के शांति संघों की स्थापना करने के उपरांत भी आए दिन लोगों में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, देशों के झंडों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस संघ का स्थापना हुई थी शांति स्थापित करने के लिए, उस संघ के सदस्य ही आपस में झगड़ रहे हैं। आए दिन एक देश दूसरे देश के बीच में तनाव हो रहा है, देशों में भी राज्यों के मध्य हो रहा है, गांव गांव के मध्य हो रहा है। अनेक लोग एक दूसरे के वैरी बने बैठे हैं, कारण गौ रक्षा को हमने त्याग दिया है। गौ माता की रक्षा मात्र नारे में तो हम लगाते, परंतु जब जमीनी धरातल पर सेवा करने की बात आती है तब हम पास में जाके फोटो लेने के लिए बड़े उतारे होते हैं। आज गौ माता की असीम कृपा से गौ माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या उसका गोबर उठाया? क्या उसको सहलाया? क्या उसको अच्छे से भोजन खिलाया? क्या उसको दुखों को समझा? उसको गर्मी का मौसम है, जल पिलाने की कुछ व्यवस्था करी? हमें अपनी अपनी स्थिति को जानकर मन, कर्म और वसन के आधार पर और अनेक प्रकार का सहयोग देकर गौमाता की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। जो धनवान व्यक्ति है उसको अपने धन का सदुपयोग करना है तो गौमाता की सेवा में लगाइए। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से समर्थ है, उसके पास समय है, उसको शारीरिक रूप से गौमाता की सेवा करनी चाहिए। जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अनेक प्रकार की योजनाएं लाकर गौमाता की सेवा किस प्रकार की जाए, उसको वहां पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे भक्तों, क्योंकि गौ माता की रक्षा करने के लिए स्वयं परम ईश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए और स्वयं अपने हाथों से गौ माता को सेवा करके उन्होंने दर्शाया कि गौ माता उनको कितनी प्रिय है। अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, गौ रक्षा, गौ माता की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है भक्तों। और जब हम गौ माता की सेवा करेंगे तो भगवान श्री गोविंद की सेवा स्वतः हो जाती है। जब गौ माता की कृपा होगी तभी हमें गोविंद की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, वो योग्यता नहीं है कि हम डायरेक्ट भगवान श्री गोविंद की सेवा कर सकें। वैष्णवों की और गौ माता की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त होता है, हमारा उसको सेवा करने की योग्यता प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस बात की घोषणा भी करते हैं, येषां तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हो और इस जन्म में पर्याप्त पुण्य अर्जित किए हो, वही मेरी सेवा कर सकता है। और हमारे पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने का उपाय क्या है और पुण्यों को अर्जित करने का उपाय, माध्यम क्या है? गौ सेवा, वैष्णवों की सेवा। और इस कार्यों को जो कोई व्यक्ति सिद्धांत के साथ स्वीकार करता है, निश्चित रूप से भगवत प्रेम प्राप्त किया है। कई आचार्य हैं, कई बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इसी सिद्धांत को स्वीकार करके, इसी सिद्धांत को अपनाकर अपने जीवन में मात्र भगवान श्री गोविंद के प्रति प्रेम प्राप्त किया है। प्राय लोगों का यह शिकायत रहता है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में हमें रुचि क्यों नहीं आती। जैसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम में रम जाता है, भगवान का महिमागान करने में रम जाता है, उस व्यक्ति को जगत के किसी वस्तु की तरफ आकर्षित नहीं होना पड़ता है और वो व्यक्ति भगवान के दिव्य नामों में दिव्य आनंद का अनुभव करता है।
और लोग कहते हैं कि ये सिद्धांत हमारे जीवन में तो फलित नहीं होता है। हम ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप करने का प्रयास करते हैं, परंतु उस समय कई विचार मन में भ्रमित आते हैं, कभी निद्रा ग्रसित कर लेती है, कभी अनेक प्रकार के विचारों से माला करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा, आचार्यगण परामर्श देते हैं कि जब तक हमारे अनर्थ है वो निवृत्त नहीं होंगे, अनर्थ है वो हमसे दूर नहीं होंगे, तब तक हमें भगवान के दिव्य नामों में रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती। और उस अनर्थों को दूर करने का तरीका यही है, गौ सेवा करें और वैष्णवों की सेवा करें। जब हम वैष्णवों की सेवा के द्वारा और गौ सेवा के द्वारा हमारे अनर्थों को दूर कर देंगे, हमारे भाग्य का उदय करेंगे, तब निश्चित रूप से भगवान श्री हरि के नामों के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। और उस अवस्था में भक्तों, आप उस दिव्य नाम में पूरा दिन पूरा रात रमण करते रहिए, आपको और अधिक आनंद की अनुभूति होती जाएगी। अभी तो 16 माला गिरते उठते पटकते कैसे तो प्रण लिया है, इसके लिए पूरा कर रहे हैं, परंतु जब आप इस सेवा को स्वीकार कीजिएगा, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपके नाम में रुचि बढ़ेगी। और ये कई आचार्यों का ऐसा मत है, उन्होंने स्वयं अपने जीवन में इस सिद्धांत को पालन करके इस फल को प्राप्त करा है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि वैश्यों का कार्य है गौ रक्षा और व्यापार करना। आचार्यगण कहते हैं कि गौ रक्षा को केंद्र में नहीं रखकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने को अधिक महत्व देने के कारण किसानों की आज दुर्दशा बनी हुई है। आज किसानों के लिए अनेक बिल लाए जा रहे हैं, कर्ज माफी के वादे किए जा रहे हैं, उनके लिए नई नई योजनाओं का समावेश किया जा रहा है, घोषणा की जा रही है, फिर भी किसानों की आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। कारण क्या? कोई व्यक्ति बुद्धि से विचार करता ही नहीं कि इतनी सुविधाओं के होते हुए भी टैक्स भी नहीं लगता किसानों को, अनेक प्रकार के कर माफी के परियोजनाएं लाई जाती हैं, हर तरीके से किसानों के हित में अनेक सुविधाएं दी जाने के बाद भी उनकी स्थिति क्यों नहीं बढ़ रही है। और पुराने जमाने में किसान है वो धन धान्य से परिपूर्ण होते थे, अरे स्वयं का तो भरण पोषण करते थे, साथ ही साथ समाज को भी भोजन खिलाते थे, उनकी भी आवश्यक वस्तुओं का पोषण किसान निस्वार्थ भाव से करते थे। इन दोनों के मध्य जब तुलनात्मक अध्ययन द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तब पाते हैं कि पहले वैदिक सभ्यता में किसान गौ रक्षा को अधिक महत्व देता था, गौ रक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी आजीविका कमाता था, हर एक कार्य गौ माता की सेवा करने के इर्द गिर्द घूमता था। आज मात्र और मात्र किसान हैं वो गौ माता को अपने आर्थिक लाभ के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। गौ माता का दूध निकालने के लिए उनको मशीनों से दूध निकाला जाता है। जब तक गौ माता दूध दे रही है तब तक पालते हैं, फिर रोड पर भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के जो हम स्वयं जानते हैं, यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है भक्तों। जब तक हम अपना वास्तविक कर्तव्य जानकर प्रेम भाव के साथ गौ माता की सेवा नहीं करेंगे, आर्थिक लाभ के लिए नहीं भक्तों, अगर गौ माता दूध दे रही है तब भी उनकी वैसी सेवा करें और नहीं दे रही है तब भी वैसी सेवा करें। किसी व्यक्ति से आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गौ माता के अंदर वह सामर्थ्य है कि वो अपना भरण पोषण स्वयं कर सकती है, भले वो गोबर से हो, गोमूत्र से हो या अनेक दूध से हो। हर एक वस्तु गौ माता की उपयोगी है। अगर उसका ठीक से उपयोग किया जाए तो गौ माता के गोबर से गैस बनाई जा सकती है, अनेक प्रकार के गौ डंक से अनेक प्रकार के पदार्थ बनाकर उनको मार्केट में बेचकर उसकी अनेक प्रकार से मूल्य प्राप्त करके उस गौ माता का अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और अनेक ऐसे गौरक्षक हैं, गौ सेवक हैं, जिन्होंने सिद्धांत को स्वीकार करके ऐसे ऐसे फॉर्मूले, ऐसे ऐसे नियम निकाले हैं जिसके द्वारा एक गौ माता की सेवा करके व्यक्ति अपना जीवन भर भरण पोषण कर सकता है। अतः हमें इन शास्त्रों के सिद्धांतों को पढ़कर प्रेम भाव के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ गौ माता की सेवा में लगना होगा। स्वाभाविक ही हमारे व्यापार में, हमारे व्यवसाय में अनेक प्रकार के फल प्राप्त होने प्रारंभ होंगे। आप इसको स्वीकार करके तो देखो। जब दान भी देते तो रोते रोते, कोई सामने वाला बड़ा व्यक्ति आया है तो अंदर भाव नहीं है देने का, परंतु समाज में अपना नाम बनाए रखने के लिए दे देते हैं। उस अवस्था में वो फल तो ठीक है दे देगा, परंतु पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। जब भी गौ माता की सेवा की बात आए, परम
श्रद्धा के साथ, अगर आपकी योग्यता है तो आगे आइए और उस सेवा को स्वीकार कीजिए। अगर इस जगत में आप किसी व्यक्ति को धन देंगे, हो सकता है कि वो आपका बैरी बन जाए आगे चलकर, परंतु गौ माता की सेवा के लिए एक भी रुपया आपने खर्च किया है, वह निश्चित रूप से आपको ब्याज समेत प्राप्त होगा। और भगवान श्री कृष्ण इस बात की गारंटी लेते हैं। और इसका प्रमाण है भक्तों, नंद बाबा। नंद बाबा के घर पे 1, 2, 10, 5, 100 नहीं, 9 लाख गाय थी, और एक भी मशीन नहीं लगाई हुई थी उनका दूध निकालने के लिए। हर एक गौ माता की सेवा करने के लिए पर्सनल व्यक्ति रखे हुए थे, और वो लोग सारे के सारे गौ माता की सेवा करने में इतने निपुण थे, इतने पटु थे। गौ माता प्रसन्न रह रही थी और वहाँ पर पूर्ण प्रसन्नता का माहौल था। मैंने पहले ही कहा कि जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में गौ माता प्रसन्न रहती है, वो देश, वो राष्ट्र, वो राज्य, वो गांव, वो परिवार परम खुशहाल, परम प्रसन्न रहता है। यह नंद बाबा के आचरण द्वारा, नंद बाबा के दृष्टांत द्वारा और अनेक राजा महाराजाओं के सिद्धांत द्वारा हम सीख सकते हैं। वह बेचने और खरीदने के कार्य करता है। धन की वृद्धि के लिए धन को उधार देना भी इसमें सम्मिलित है। वैश्य के एक और गुण का वर्णन करते हुए आचार्यगण कहते हैं कि वो धन धान्य का खरीद बेच या पैसे को अन्य को देना और उसके बदले में कुछ मुनाफा प्राप्त करना, ये सारे के सारे व्यापार के अनेक सिद्धांत हैं, अनेक नियम हैं जो समय और देश काल परिस्थिति के अनुसार समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। ये सारे के सारे वैश्य के कार्य हैं जिसका पालन करके वो अपना व्यवसाय चलाता है। यह एक वैश्य की वह क्रियाएं हैं जो उसके पहले के स्वभाव के कारण उत्पन्न होती हैं, और ये वैश्य की स्वाभाविक क्रिया है जो उसके पूर्व जन्म के स्वभाव के अनुसार उसके अंदर उत्पन्न होती है। कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर स्वाभाविक ही व्यापार करने का भाव होता है। जहाँ कहीं भी कूड़े कचरे में को भी उसके सामने दे दिया जाए तो उसको भी कैसे बेच के धन कमाना है वो कर लेगा, कमा लेगा। ऐसे कई मजाक के या जोक्स भी आते हैं। जैसे भारत का एक व्यक्ति कहीं तो ट्रेन में जा रहा था, एक अंग्रेज मिला, उस अंग्रेज ने उस मक्खी को पकड़कर खा लिया। हालांकि सनातन धर्म के प्रेमी लोग हैं, वो जीवों पर दया करते, करुणा करते हैं, परंतु उस व्यक्ति ने देखा कि वो व्यक्ति मक्खी को खा रहा है, उसने भी मक्खी को पकड़ा और अंग्रेज को बेचा। अंग्रेज को बोला खरीदेगा, तो यानी कि वो मक्खी मार रहा है तो भी वहां पर भी अपने मुनाफे के विचार से कर रहा है। इस सिद्धांत को समझते हो आप कि जहां कहीं भी वो देखेगा अपने मुनाफे के लिए ही विचार करेगा। और कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती कि वो व्यापार करें, वो ब्राह्मण प्रवृत्ति के हैं, वो साधना करने में, भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से लगे होते हैं। और कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा करने में ही, दूसरों की यहाँ नौकरी करने में ही, कई लोगों का स्वाभाविक ही स्वभाव होता है कि वो व्यापार करे, कई लोगों का स्वभाव होता है नौकरी करे, किसी प्रकार का चिंता या किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना। ये शूद्र प्रवृत्ति है। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि शूद्रों का कार्य है कि ब्राह्मणों और अन्य वर्णों की सेवा करना। आज जो नौकरी करते हैं ये शूद्र प्रवृत्ति है। आप सोचते होंगे बड़े व्यापारी हैं, भगवत गीता के अनुसार अन्यों की सेवा करना ये शूद्र प्रवृत्ति है और हमारे अंदर स्वाभाविक गुण होता है। लोग व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता या स्थिति ऐसी नहीं है, जीवन भर दूसरों की सेवा करना, किसी के पास नौकरी करना और उस प्राप्त धन होता है उसमें ही अपना जीवन यापन करना, ये शूद्र प्रवृत्ति है और इसमें गलत कोई नहीं है। ब्राह्मण का अपना कर्तव्य है, शूद्र का अपना, वैश्य का अपना, क्षत्रिय का अपना। और जो व्यक्ति अपना स्वाभाविक गुण जानकर उसमें लग जाता है वो उतना ही प्रसन्न रहता है। आज की कार्य में हो क्या रहा है, व्यक्ति के अंदर गुण कुछ और है और दूसरे की कार्य को करना चाह रहा है और वहीं पे धोखा खा जाता है। आगे आने वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे और पहले भी पढ़ चुके हैं कि दूसरे का कार्य अगर आप पूर्णता के साथ भी कर रहे हैं तो भी वो सही नहीं माना गया, और स्वयं का कार्य आप त्रुटिपूर्ण ढंग से भी करेंगे वो उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। अतः भक्तों, अपना स्वाभाविक स्थिति को जानकर उसके अनुसार कर्म कीजिए। आप स्वयं जीवन में प्रसन्न रहेंगे और अन्यों को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे और प्रसन्नतापूर्वक समाज के निर्माण में आपका भी एक अहम योगदान होगा। अन्यथा समाज में उत्पात का कारण बनेगा और आज वही हो रहा है। व्यक्ति स्वयं का सिद्धांत बिना जाने अन्यों का कार्य करने में टांग अड़ाता है और वहाँ पे वो धोखा खा जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो शूद्र के कार्य हैं वो निम्न माने गए, उसको कोई लाभ नहीं प्राप्त नहीं होता। भागवतम में वर्णन आता है भक्तों, जिसमें पृथु महाराज, भागवतम में वर्णन आता है जिसमें पृथु महाराज कहते हैं कि अगर एक शूद्र ब्राह्मण की सेवा करने में लगा उसको वही फल प्राप्त होता है जो ब्राह्मण को यज्ञ करने से मिलता है।
क्योंकि जब हम उसकी सेवा में, जो भगवान का कार्य, उसमें अन्य भक्तों की सहायता करते हैं तो भगवान हमारी सहायता से अधिक प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान की बजाय उनके भक्तों की सेवा करने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान को अपने भक्तों की सेवा करने वाला अधिक प्रिय होता है। जैसे गोपियां हैं, वो राधा रानी की सेवा करती थी, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण जो गोपियां राधा रानी की सेवा करती थी उनसे अधिक प्रसन्न थे। और रामायण का प्रसंग भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करते थे भरत जी, और शत्रुघ्न भरत जी की सेवा करते थे। शत्रुघ्न से उतने ही प्रसन्न थे जितने भरत जी से। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री रामचंद्र के प्रिय भक्त की सेवा में लगे हुए थे। अतः हमें अपने जीवन में भगवान से पहले भगवान के भक्तों की सेवा के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। तभी भगवान के महान भक्त हमें भगवान की सेवा करने के लिए योग्य बनाएंगे, उपजाऊ बनाएंगे। जैसे एक किसान धान बोने के लिए पहले उस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जोतता है, पानी डालता है और फिर उसके अंदर अनाज डालता है, अंदर से अनेक प्रकार के कचरा निकालता है, अनुपजाऊ धान है वो निकालता है, उसके बाद अंदर धान बोता है। उसी बात ये हमारे हृदय में अनेक प्रकार की खरपतवार जमी हुई है। उस खेत को, हृदय रूपी खेत को जोत कर जो महान वैष्णव है वो खरपतवार को निकाल के, अनर्थ रूपी खरपतवार को निकाल कर भक्ति रूपी बीज बोएंगे। और वो भक्ति रूपी पौधा को पोषण करते हुए हम वैष्णव सेवा, हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम का जप, शास्त्रों का श्रवण, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला का श्रवण, इसके द्वारा उस पौधे का निरंतर सिंचन करते हुए दिन प्रतिदिन वो पौधा बढ़ता जाएगा। और तब तक बढ़ता जाएगा जब तक वो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को स्पर्श न कर ले। तब तक हमें इस शास्त्रों द्वारा और आचार्यों द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने जीवन को कृष्ण सेवा में, कृष्ण भक्ति में लगा के रखना चाहिए, जो निश्चित रूप से हमारे जीवन को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए लाभदायक है। यह कर्म चारों वर्णों के कर्मों को इंगित मात्र करने के लिए है। और ये जो कर्म बताए गए हैं यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के, ये चारों वर्णों के कर्मों को इंगित करने के लिए है, किसी प्रकार का भेदभाव करने के लिए नहीं है। यह श्लोक अध्ययन करने का उद्देश्य अन्यों से भेदभाव करना नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को जानकर उससे ऊपर उठने का प्रयास करना होना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, उसको आचार्यगण समझा रहे हैं कि श्लोक पढ़ने का उद्देश्य अन्यों से भेदभाव करना नहीं है, आपस में बैर करना नहीं है। इनको पढ़ने का, समझने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपनी स्थिति को जानकर उसके अनुरूप कर्म करें और भगवत सेवा और वैष्णवों की सेवा के द्वारा उस सिद्धांत से ऊपर उठते हुए भगवान की सेवा में लगे, भगवत प्रेम प्राप्त करें। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति जन्म से तो शूद्र होता है, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जन्म ना जायते शूद्र संस्काराद भवेद द्विज। जैसे जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है, संस्कारों के द्वारा द्विज, और वेद पठेद भवेद विप्र, वेद पठन के द्वारा विप्र, और ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण है, जो समाज की रक्षा करने वाला वह क्षत्रिय है, जो व्यापार में लगा हुआ वैश्य है, जो उन तीनों की सेवा करता है और अपने कार्य में लगा हुआ है वह शूद्र है। और भगवत गीता का दिव्य ज्ञान मानव समाज को दिशा दिखाने वाला भक्तों, ये सारे के सारे सिद्धांत हमें बताते हैं कि किस प्रकार भगवत गीता न सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बल्कि इस भौतिक जगत में किस प्रकार रहना है इसको भी समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः आप सबसे निवेदन है कि इस दिव्य ज्ञान को यथारूप में समझते हुए अपने व्यवहारिक जीवन को किस प्रकार फलित करें, यह सिद्धांत भगवत गीता में दिए हुए हैं। इनको नियमित रूप से पढ़ें, समझें, और अगर जिज्ञासा है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और हम यथाशक्ति, यथासंभव इसको आप तक इस ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 44 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।